नमस्कार। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर अमेरिका और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर है। जहां एक ओर कंगाल पाकिस्तान को आईएमएफ से राहत मिल गई है, वहीं दूसरी ओर खुद अमेरिका कर्ज के ऐसे गहरे दलदल में फंसा है जिसकी गंभीरता दुनिया को अब साफ दिखाई देने लगी है। सवाल यह है कि दूसरों को आर्थिक सहारा देने वाले डोनाल्ड ट्रंप आखिर अपनी ही अर्थव्यवस्था को कैसे संभाल पाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष आसिफ मुनीर की व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के बाद पाकिस्तान की किस्मत जैसे पलट गई। लंबे समय से कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर यानी करीब 10,782 करोड़ रुपए का कर्ज मिल गया है। भारत कई बार दुनिया को चेतावनी देता रहा है कि पाकिस्तान को दिया जाने वाला पैसा अक्सर आतंकवाद को पोषित करने में इस्तेमाल होता है, लेकिन कूटनीतिक जानकार मानते हैं कि इस निर्णय के पीछे ट्रंप प्रशासन की विशेष भूमिका रही है। आईएमएफ आमतौर पर किसी भी देश को लोन मंजूर करने से पहले बेहद सख्त मूल्यांकन करता है, लेकिन यह एक खुला रहस्य है कि इसके फैसलों पर अमेरिका का सबसे बड़ा प्रभाव रहता है। माना जा रहा है कि ट्रंप और आसिफ मुनीर की मुलाकात ने पाकिस्तान के लिए रास्ता आसान कर दिया। भारत की आपत्तियों के बावजूद यह राहत मंजूर हो गई, जिससे पाकिस्तान कुछ महीनों के लिए अपनी आर्थिक मशीनरी चलाने में सफल रहेगा। लेकिन असली मुद्दा यह है कि जिस अमेरिका की मदद से पाकिस्तान को यह कर्ज मिला है, वही अमेरिका खुद कर्ज में पूरी तरह डूबा हुआ है। अमेरिका का कुल कर्ज इस समय 105 ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर पहुंच चुका है। इसे समझने के लिए इतना जानना काफी है कि यह आंकड़ा अमेरिका की कुल जीडीपी का लगभग 3.5 गुना है। इस कर्ज में केवल सरकार की हिस्सेदारी नहीं है, आम अमेरिकी भी बड़े पैमाने पर उधारी में जी रहा है। संघीय सरकार का कर्ज अब 38.2 ट्रिलियन डॉलर है, पर्सनल डेट 26.4 ट्रिलियन डॉलर, घरों के मॉर्गेज लोन 21.3 ट्रिलियन डॉलर और स्टूडेंट लोन 1.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। यानी सरकार से लेकर नागरिक तक हर कोई कर्ज के बोझ तले दबा है। अगर इतिहास देखें तो अक्टूबर 1995 में संघीय कर्ज केवल 4.9 ट्रिलियन डॉलर था, जो 2005 में बढ़कर 8 ट्रिलियन डॉलर हुआ। फिर 2015 में 18.1 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया और आज 38 ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर है। अनुमान है कि 2028 तक यह 50 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा छू सकता है। कोरोना महामारी के बाद अकेले 15 ट्रिलियन डॉलर का अतिरिक्त कर्ज जुड़ चुका है। सबसे डराने वाली जानकारी यह है कि अमेरिका रोजाना करीब 3 अरब डॉलर सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च कर रहा है। यह स्थिति किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था को अंदर से कमजोर कर सकती है। ट्रंप भले ही अपने वादों के जरिए अमेरिका को फिर महान बनाने की बात कहते रहे, लेकिन हकीकत यह है कि अगर बड़े सुधार जल्द नहीं किए गए तो अमेरिका का राजस्व विकास पर नहीं बल्कि सिर्फ कर्ज चुकाने में खत्म हो जाएगा।